बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर एक एक्साइटिंग सी सीरीज़, और इसके अंदर हम एमसीक्यूज़ प्रेपरेशन के लिहाज से तमाम पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडस सिविलाइजेशन है। मैं इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इस सीरीज़ के अंदर सिर्फ पाकिस्तान हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो हिंदू अम्पायर्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, हल्का फुल्का टच हो जाएगा मगर डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। जो इस वक्त मौजूदा इंडिया है उसकी क्या हिस्ट्री है और उधर कौन कौन सी सल्तनतें थीं उसको हम डिटेल से नहीं देखने वाले, ठीक है, बल्कि हल्का हल्का देख लेंगे कहीं पर टच। हाँ, अगर कहीं पर मुस्लिम सल्तनत वहाँ पर थी तो उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया के अंदर सल्तनतें थी, टीपू सुल्तान वगैरह, इस तरह जो इवेंट्स आएंगे तो उनको हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और मुस्लिम से रिलेटेड जो होंगे। अदरवाइज ये जो है वो ओनली जो है वो लिमिटेड रहेगी पाकिस्तान और मुस्लिम हिस्ट्री पे इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। दूसरा ये है कि ये आपकी कंप्लीट एमसीक्यूज़ प्रेपरेशन करा देगी, और जितने भी एमसीक्यूज़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं उसको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब हमारी इस लेक्चर 1 को देखेंगे या लेक्चर 2 या जितने भी आने वाले सक्सीडिंग लेक्चर्स होंगे उसमें आप इसके असेसमेंट भी कर सकते हैं। यानी आज आप लेक्चर पढ़ा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं कि आपको टॉपिक अच्छा याद हो गया है या नहीं। तो आपके असेसमेंट के लिए पास पेपर से एमसीक्यूज़ की एक असेसमेंट भी होगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इन एवरी वीडियो। तीसरी चीज़ ये कि ये जितनी भी आपके पास लेक्चर सीरीज़ आएगी ये सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 लेक्चर के बनाने के बाद मैं आपको कह दूं कि ये पेड हैं या नेक्स्ट लेक्चर जो हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री होगी और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। सो ये कौन सा एरा है? तो अभी फ़िलहाल हम 2023 में, और हम 2023 से बैक जाएंगे 7000 BC से, और वहाँ से लेकर हमारा जो पहला आएगा वो 700 AD तक आएगा। तो 700 AD के दौरान इसके अंदर जो जितनी भी अम्पायर्स आई, आपको पता है सिकंदर आज़म भी आया था, और कुछ गुप्ताज की अम्पायर, मौर्यंस की अम्पायर, आर्यंस, इंडस सिविलाइजेशन, वेदिज़म, वैदिक एरा आता है, बुद्धिज़्म आता है, टैक्सिला गंधारा सिविलाइजेशन आती है। तो ये सारी चीज़ें हम बिफोर 700 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो सेकंड हिस्ट्री का दौरानिया आता है उसको मेडिवल इंडिया कहते हैं, जिसमें 700 से 1857 के दरमियान जितनी भी सल्तनतें हैं, मुग़ल अम्पायर आई, दिल्ली सल्तनत आई, महमूद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी आया। तो ये जितनी भी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे हम इसको डिस्कस करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 की जंग आज़ादी तक। और उसके बाद जो हमारा अगला होगा 1857 से 1947 तक के दरमियान का इवेंट होगा, जिसमें हम प्री पार्टीशन एरा जो पाकिस्तान के जिद्दोजहद है बनने की उसको हम देखेंगे, जिसमें सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन, और फिर 1906 से आगे मुस्लिम लीग का क्या किरदार रहा 1947 तक पाकिस्तान बनाने में, ऑफकोर्स कायदे आज़म और बाकी जो मुसलमान लीडरान थे उनके लिए। फिर उसके बाद 1947 से पाकिस्तान बना इन 2023 तक जितनी भी जो हुकूमतें आई और उनको कैसे गिराया गया, क्योंकि किसी हुकूमत ने तो पूरा तो किया नहीं 5 वक्त का साल। तो बहरहाल जो ये जितना भी एरा हुआ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप का था या पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या इमरान खान का दौर आखिर में जो गुजरा है, हम उसको कंप्लीट देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको भी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और इस तरह हमारी ये वेब सीरीज़ जो है, ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी इंशाल्लाह 2023 तक। सो आई डोंट नो कि कितने लेक्चर्स बनेंगे, बट जो भी जिस तरह से भी जाएंगे बट हम डिटेल लेके चलेंगे और एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो आज की जो मेन टॉपिक है वो है इंडस सिविलाइजेशन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। जी, ये अगेन हमारी व्हाट्सएप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। सो अभी हम हैं 2023 में, और 2023 से हम जा रहे हैं बैक टू 7000 BC।
तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है, जिसको दुनिया की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन समझा जाता है, और वो है मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये बोलान पास जो बलूचिस्तान में है उसके करीब मौजूद है। अगर इंडस रिवर के हिसाब से देखें तो उसके ये वेस्ट साइड पे है, क्योंकि बलूचिस्तान इंडस रिवर के वेस्ट में ही आता है, ठीक है। और ये साइट जो है वो डिस्कवर कब हुई थी? 1974 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुई थी? 1974 में। और इसकी जो आर्कियोलॉजिकल टीम थी जिसने इसको किया था, उसमें फ्रांस के दो थे आर्कियोलॉजिस्ट, जिसमें नाम है जीन फ्रांसोis जैरेज और कैथरीन जैरेज। तो इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन इस टाइम समझी जाती है, जो कि है मेहरगढ़। अगर इसके बाद बात करें तो हमारे पास आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको वादी सिंध की तहजीब कहा जाता है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस जो है वो 3300 BC से 2600 BC के बीच में आती है, और जो दूसरी है वो आती है 2600 से लेकर 1900 के बीच में, और इसको कहा जाता है कि ये मैच्योर इंडस सिविलाइजेशन स्टेज थी, जब अरूज पर थी ये तहजीब। और उसके बाद इसका डिक्लाइन आना शुरू होता है, जो कि 1900 से लेकर 1500 BC तक इनका डिक्लाइन आया, और कहा यह जाता है कि 1500 BC के बाद इंडस सिविलाइजेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहले कि अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कौन सी एज है? तो इसमें आप कहोगे न्यूलिथिक एज इंडस सिविलाइजेशन की, और इसको मेटल एज भी बोलते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये फैली हुई है पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सिंध में, पाकिस्तान का सिंध, पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक इसकी जो है वो मिलते हैं आसार। और यहाँ पर जब खुदाइयाँ हो रही हैं तो वहाँ पर बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही हैं। ये अगर इसको साउथ एशिया के लिहाज से बात करें तो साउथ एशिया के ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बनता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी मोस्टली ये पाकिस्तान और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो वाला इसमें आता है, जो मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से दरिया के करीब जो है वो पुरानी और अर्ली सिविलाइजेशन आपको मिलती हैं? तो इसमें मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, जिसको इराक की तमद्दुन भी कहा जाता है, और इसमें 2 दरिया जो हैं वो मशहूर हैं। इनके किनारे ये थी, एक टिग्रीस दरिया है जिसको उर्दू में दरियाए दजला कहते हैं, और एक यूफ्रेट्स है जिसको दरियाए अल्फरात कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद एशियन चाइना की सिविलाइजेशंस मिलती हैं, और उसके लिए जो रिवर है वो येलो रिवर है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दरियाए सिंध इंडस रिवर के पास मिलती है। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है, यानी मिस्र की जो वादी मिस्र है उसकी जो मिलती है तहजीब, वो मिलती है नील रिवर यानी दरियाए नील के किनारे पे। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सी तहजीब किस दरिया के किनारे थी। अब डिस्कवरी की बात करें तो होता कुछ यूँ है कि 1829 के अंदर चार्ल्स मैसन, ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था, इसने नोटिस किया कि हड़प्पा के करीब जो है ना कुछ बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं, माउंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा, और उसने उसको अपने पर्सनल पेपर्स में लिखा। तो 1829 में पहली दफ़ा तवज्जो जाती है चार्ल्स मैसन की। नेक्स्ट 1833 के अंदर अलेक्जेंडर बर्न्स, ये जो स्कॉटिश ऑफिसर थे, ये मैप बनाते हैं इंडस का, और इंडस की जो बाकी नदी नालियाँ हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, उसका। और जब हड़प्पा को विजिट करते हैं तो उसके ऊपर भी वो एक शवाहिद दे देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ होगा, पुरानी एंटीक चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। 1833 में फिर 1858 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये बनते हैं पहले हेड, फर्स्ट हेड किस चीज़ के? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इदारा अभी भी है इंडिया के अंदर, और ब्रिटिश ने बनाया था, और इसका मकसद ये था कि ये उसको किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को और तहजीबों को, यानी खुदाई करके। तो उसके लिए ये इदारा बनता है, और इसके पहले जो हेड बनते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। और उनका भी इंटरेस्ट था कि ये जो चार्ल्स मेसन और अलेक्जेंडर बर्न्स ने बातें की हैं तो इसमें क्या सच्चाई है या नहीं, तो इसके ऊपर वो चाहते थे, बट इतनी कोई एफर्ट उन्होंने की नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा। फिर रेलवे ट्रैक बनाती है अंग्रेज़ हुकूमत, और लाहौर से कराची के बीच में तो बहुत सारी ईंटें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं हड़प्पा की। हड़प्पा, एशियंट हड़प्पा की जो रूइंस थी, वहाँ से ईंटें, ब्रिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, बट
अगेन इस जगह को बिल्कुल सिग्निफिकेंटली जो है वो इग्नोर किया जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लॉर्ड कर्जन जब बनते हैं वॉइस रॉय इंडिया के, तो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत रिफॉर्म्स लेके आते हैं और बड़ी चेंजिंग लेके आते हैं, और वो अपॉइंट करते हैं जॉन मार्शल को एज अ हेड। पहले अलेक्जेंडर कनिंगम पहले हेड हैं, और 1902 में लॉर्ड कर्जन किसको बना रहे हैं, हेड बना रहे हैं, लॉर्ड कर्जन बना रहे हैं जॉन मार्शल को, ठीक है, हेड बना रहे हैं 1902 में। अब ये जॉन मार्शल जो हैं ये अब न्यू हेड हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और ये क्या करते हैं, जॉन मार्शल साहब जो हैं वो 1921 के अंदर सुपरवाइज करते हैं इस खुदाई को। कहाँ पे खुदाई करते हैं, एक हड़प्पा पे और एक मोहनजोदड़ो पे, और इस तरह हमें पता लगता है कि यहाँ पर कदीम तरीन सिविलाइजेशन जो है वो पाई जा रही है, देखी जा सकती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो आपको पता है कि सिंध में है और लड़काना के पास। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है माउंड ऑफ द डेथ। ये आप पीछे आपको नज़र भी आ रहा है बैकग्राउंड में एक पिक्चर में, तो ये इसको माउंड ऑफ द डेथ बोला जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कब रिकॉग्नाइज हुआ एज अ फर्स्ट पहली दफ़ा, तो ये 1922 में हुआ। इससे पहले 1921 में हड़प्पा डिस्कवर हो चुका था, तो 1922 में ये डिस्कवर्ड हुआ और रिकॉग्नाइज किया गया कि ये एक हेरिटेजल जो है वो प्लेस है। मोहनजोदड़ो किसने डिस्कवर किया, तो इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल के जो ऑफिसर हैं, हेड की बात नहीं पूछी जा रही, ऑफिसर की बात पूछी जा रही, तो उनका नाम है R.D. बैनर्जी, ठीक है, ये ऑफिसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कहाँ पर है, लाड़काना जो अपर सिंध है वहाँ पर मौजूद है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इसको कब माना, 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ गया होता है। सर जॉन मार्शल ने इसकी ऑर्डर दिया था 1922 में, जब ये रिकॉग्नाइज हुआ, डिस्कवर हुआ, ठीक है। 1921 में हड़प्पा शुरू हो गया था, 1922 में इसकी की गई। अब जी हमारे पास दूसरी इंडस सिविलाइजेशन की जो मेन जगह है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पंजाब में। कहाँ पर, साहिवाल से 24 किलोमीटर वेस्ट में, साहिवाल से 24 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है। 1921 में डिस्कवरी हुई, इसके ऊपर बात हो चुकी है, ये पंजाब के अंदर है और इसके ऊपर डिटेल बात हो गई। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस सिविलाइजेशंस की कितनी साइट्स डिस्कवर हुई हैं, तो 1500 से ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर डिस्कवर हो चुकी हैं। जो कौन कौन सी इसके अंदर जो पाकिस्तान से लिहाज से हैं, तो शहरी खान तराकाई ये बन्नू के अंदर है, सुतकगन दौर ये मकरान में है, रहमान ढेरी DI खान में, पिराक ये सिब्बी के अंदर है, रॉबर्ट क्रेक्स ने इसको डिस्कवर किया था 1963 में। नौशोरो जो है वो धादड़ के पास है, खची डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में। लखन जो दाड़ो ये सखड़ में है, डिस्कवर हुई थी, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के मेरे ख्याल से प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कासिद मल्ला, इन्होंने इसको किया था। कोट दीजी ये खैरपुर सिंध के अंदर है, और गैनविराल ये चोलिस्तान डेजर्ट पंजाब के अंदर ये साइट्स पाई जाती हैं। इसमें से एक दो मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़े हैं MCQs में, तो ये कुछ और भी मैंने ऐड कर दिए, आप इसको देख सकते हैं। और आमरी ये दादू सिंध के अंदर है। तो मोस्टली जो है वो सिंध में और बलूचिस्तान में है, एक दो जो हैं वो KPK और पंजाब के अंदर आ रही हैं। क्या एक्साइटिंग था इस सिविलाइजेशन के बारे में, तो पहली चीज़ ये थी कि अर्बन प्लानिंग थी, जो इनकी ब्रिक्स थी वो पक्की हुई थी, और इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, वाटर सप्लाई सिस्टम इन्होंने पूरे शहर में किया हुआ था। क्लस्टर्स में जो है वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब बिल्डिंग्स थी। हैंडीक्राफ्ट और मेटलर्जी के ऊपर बड़ी इनको थी। सबसे पहले जी बेक्ड ब्रिक्स, तो भाई जो आज भट्ठों के अंदर ईंटें पकती हैं ना, तो ये वादिया सिंध के लोगों के पास भी ये चीज़ थी। फिर इसमें एक ग्रेट बाथ था, तो मोहनजोदड़ो में एक बिग वाटर टैंक था जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है, और ये एक पब्लिक वाटर टैंक था, और इसके ऊपर मतलब कि सीढ़ियाँ भी लगी होती थी और लोग नीचे जाते थे और वहाँ से पूल में नहाते थे और चीज़ें पानी भर के लेके आते थे। तो ये ग्रेट बाथ भी एक चीज़ जो है वो देखी गई इसमें इंडस सिविलाइजेशन में। ग्रैनरी देखी गई, यानी कि स्टोर कर ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम ये भी बनाए हुए थे। इंडस सिविलाइजेशन ने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए गोदाम बनाए हुए थे। क्राफ्ट्स क्वार्टर, तो एक स्पेशल एरिया था सिटी के अंदर जहाँ पर सिर्फ जो है वो क्राफ्ट्समैन को जो है वो रखा जाता था, उनके छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए जाते थे। क्राफ्ट्समैन जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, स्किलफुल लोग जो होते थे।
फिर लैंग्वेज की बात करें तो इनका जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट था, यानी कि तस्वीरों की मदद से वो चीज़ों को जाहिर करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सील्स और एमुलेट्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर लोग जो हैं वो एनिमल्स की पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं उन तस्वीरों में। तो ये जो इनकी लिखाई थी ये कोई अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ये एक कोई हरूफ नहीं थे, ये बेसिकली पिक्चर्स के ज़रिए वो अपनी राइटिंग लिखते थे। तो 3500 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्टैम्प्स सील्स जो हैं वो स्टोन्स के ऊपर कार्व हुई नज़र आती हैं हमें। और इनके जो स्क्रिप्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है इनको द्रविडियंस भी कहा जाता है, ठीक है, द्रविडियन इसके लिए लव यूज़ होता है। और इंडस स्क्रिप्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ सिंबल प्रोड्यूस द इंडस सिविलाइजेशन। 400 से ज़्यादा जो हैं वो सिंबल्स देखे जा चुके हैं इंडस वैली के सिंबल्स, ठीक है। स्पेसिमेन का मैंने मतलब ये है कि सील्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर लिखाई हुई है। और वैसे अगर सिंबल्स देखे जाएं ये पिक्टोग्राफिक, तो ये 400 अल्फाज का एक मतलब ऐसा मजमुआ बनता है जिसको ये यूज़ बार बार कर रहे थे अपनी लिखाई के अंदर। रिलीजियस सिंबल्स की बात करें तो बहुत सारी सील्स ऐसी डिस्कवर्ड हुई जिसके ऊपर गॉड और गॉडेस की तस्वीरें बनी हुई थी। तो मदर गॉडेस में इनकी जो आती है वो है लॉर्ड पशुपति, ठीक है, जिसको लॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह एक और मेल फिगर भी देखा गया जिसको योगी या प्रोटो शिवा का नाम दिया गया, और ये भी नज़र आई। तो एक मेल गॉड और एक फीमेल गॉडेस टाइप इस तरह कुछ आप समझ लें कि बना हुआ था। और ये जो पशुपति जो है इसकी जो सील देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि वो दरमियान में ऐसे बैठी हुई है, सीटेड है, और उसके इर्द गिर्द एनिमल्स की तस्वीरें हैं, तो इस तरह कुछ नज़र आता है। डॉक यार्ड भी देखने को मिलता है लोथाल गुजरात इंडिया के अंदर एक जगह है, वहाँ पर अगर जब खुदाई हुई तो उसके अंदर देखा कि वहाँ पे इन्होंने बेसिकली डॉक यार्ड बनाई हुई थी जिसमें वो ट्रेड करने के लिए शिप्स वगैरह बनाते थे और ट्रेड उन शिप्स के ज़रिए करते थे, समुद्री रस्तों के ज़रिए ट्रेड करते थे। और ट्रेड किस से करते थे? मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था। बरियल किस तरह करते थे? ये एक बाकायदा वुडन लकड़ी का बना हुआ कॉफिन होता था जिस टूट जाता था, ऑफ कोर्स वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा एक और तरीका ये था कि एक रेक्टेंगुलर सा वो एक गड्ढा खोदेंगे और उसके ऊपर बरियल ऑफरिंग्स डाल देंगे, स्पेशली जो कुछ बर्तन वगैरह उसके सिराने पे और मैयत के ना वो रख के उसको दफनाते थे। तो ये दो तरीकों के, वुडन कॉफिन और रेक्टेंगुलर पिट्स में। और लाश के साथ क्या रखते थे? कुछ बर्तन मिट्टी के रखते थे, पता नहीं अब ये उनकी क्या रस्म होती थी। फिर इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये ज़्यादातर लोग शहरों में रहते थे, छोटे छोटे देहातों में इस तरह कम ही रहते थे, और मर्केंटाइल थे यानी ताजर टाइप लोग थे। और इंडस सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामिया और साउदर्न इंडियन और अफगानिस्तान और पर्शिया से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और टॉर्क्यूस इसकी जो है वो करते थे, मतलब ट्रेड करते थे। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये देखी जाती हैं और इसको समझ में आती हैं ये सारी चीज़ें। मेसोपोटामिया जो है वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर वहाँ पे देखने को मिलती है। तो कहा यही जाता है कि ये जो एग्रीकल्चर, इरिगेटेड एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया में देखी जाती है, ये इन्होंने बेसिकली इन्हीं से सीखी थी। और यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स भी इसकी जो शुरू हुई उसमें वीट, बार्ले, राइस, पीस, मेलन्स और सीसम वगैरह की कुछ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम पोल्ट्री की बात करें तो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन भी इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो पहचान बनते हैं। इसी तरह इनकी एग शेप्ड विसल्स भी पाई जाती हैं जो कि इस चीज़ को बताती हैं कि वो म्यूज़िक भी उनका ट्रेडिशन था और म्यूज़िक को भी बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे। और ये एग शेप्ड विसल जो है ये आज भी पाकिस्तान और इंडिया के देहातों में पाई जाती है। और एक स्टैचू भी मिलता है जी 1926 के अंदर, और ये स्टैचू जो है बेसिकली एक डांसिंग गर्ल का है जिसमें एक गर्ल जो है वो डांस कर रही है। तो ये बताते हैं कि ये इंटरटेनमेंट के तौर पे इस तरह के इवेंट्स भी मोहनजोदड़ो के अंदर पाए जाते थे। फिर अगर बात करें प्रीस्ट की तो 1927 में इनका जो है प्रीस्ट किंग का फिगर मिलता है जिसको तो वो भी मिला था। तो ये चीज़ इस चीज़ को बताता है कि ये बेसिकली रिलीजियस और मोनार्की सिस्टम नहीं था, बल्कि अपने में से एक जो है शहजादे, मतलब एक बंदे कोई वो पंचायत के जिस तरह हमारा सरबराह कह देते हैं इस तरह उसको प्रीस्ट किंग को बनाते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाजिया इस आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिलता है। अब किस वजह से डिक्लाइन आया इंडस सिविलाइजेशन, किस वजह से ख़त्म हुई, इसके ऊपर कोई सीधी राय कोई नहीं है, बस गप्पे ही हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कि हो सकता है किसी डिजीज़ से उनकी डेथ हो गई हो। नंबर 2 फ्लड की वजह से डेथ हो गई हो।
हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से पूरी सिविलाइजेशन हो गई हो, और चौथा है कि किसी एनिमी ने, किसी बाहर के बंदे ने आके उनके ऊपर अटैक किया, जैसे कि समझा यह जाता है कि आर्यन्स जो आए थे तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस सिविलाइजेशन को अटैक करके, क्योंकि वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे, ये इतने नहीं थे, तो वो उन्होंने इनके ऊपर जो है वो हमले करके इनको मार डाला। तो ये 4 एक्सप्लेनेशन जो हैं वो कही जाती हैं इसके बारे में। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एरा को देखेंगे। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।